जो शरीर विषय भोग में ही लग गया वो शरीर की कोई विशेषता नहीं है, और जो शरीर योग में लग गया वो शरीर की विशेषता है। और आपको मैं याद दिलाऊं कि बड़े भाग किसका, भगवान श्री राम ने किसको कहा बड़े भाग? ये शरीर का बड़े भाग नहीं कह रहे, इस आत्मा को उपदेश करें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य को नहीं आत्मा को उपदेश कर रहे हैं। किस आत्मा का बड़ा भाग है? जो मनुष्य शरीर मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, किसको कौन पाया? तो आत्मा, जीव आत्मा ने पाया। वो जीव आत्मा धन्य है जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। और मनुष्य धन्य कब है, मनुष्य का बड़े भाग कब जगता है? तो भगवान श्री राम ने आगे उपदेश दिया, बड़े भाग पाया सत्संगा। ये मनुष्य का भाग होता है जब मनुष्य को सत्संग मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बिना ही प्रयास हो ही भंगा, ये सारे दुखों को भंग करने का यही एकमात्र सत्संग है। व्यक्त रूप में अपने आवास में विराजमान संत मत के गौरव स्तंभ, बाल ब्रह्मचारी, गैरिक पटधारी, ज्ञान के भंडारी, भक्तों के पुकार को स्वीकार करने वाले परम पूज्य पाद आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहदंडवत नमन। मंच पर विराजमान संत मत के साधना में तपे तपाए, सदगुरु ज्ञान ध्वज को जन जन तक बिखरने वाले सभी पूज्य महात्मा गणों के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, समस्त ग्रामवासियों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग बहुत सुंदर ढंग से अपनी भाव भाषा में, मातृभाषा में पाठ के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शब्दों को श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम ने तमाम पुण्य आत्माओं को इकट्ठा किया, बुलाया और सभी पुण्य आत्माओं को ऐसे निवेदन किया कि यह जो तुम्हारा शरीर मिला है यह कोई साधारण शरीर नहीं है, ये देव दुर्लभ शरीर है। इसके लिए देवता ललाहित हैं, तरसते हैं। बड़े भाग से तुमको मिला है। सारे ग्रंथों ने, सारे संतों ने इस शरीर की विशेषता गाई है। मुझे लगता है कोई अपना परिवार को कितनों अच्छा कहे तो मन संतुष्ट नहीं होता है। जैसे अपना दही कोई खट्टा नहीं कहता है तो वैसे अपना शरीर की सबको विशेषता गाता है। तो जो भी अभी तक गाया है वो सब मनुष्य ही मनुष्य की विशेषता गाया है। भगवान भी मनुष्य शरीर में आके मनुष्य की विशेषता गा रहे हैं, ऋषि भी मनुष्य शरीर में आके मनुष्य की विशेषता गा रहे हैं। संशय हुआ देवताओं को कि जो इस शरीर में जाता है वो अपना ही गुण गाता है। कोई गैर मनुष्य कह दे कि हाँ मनुष्य ही श्रेष्ठ है तो माना जा सकता है। और ज्यादातर देवताओं से ही तुलना किया जा रहा है, क्योंकि सारे शरीरों में देवता का विशेषता है। मनुष्य भी देवता का ही पूजा करते हैं, कोई देवता मनुष्य की पूजा नहीं करता। और फिर भी देवता श्रेष्ठ समझ में नहीं आता, मन माना नहीं। तो उस समय के प्रकांड विद्वान जिनके पास देवादिदेव महादेव भी
शांति पाने के लिए सत्संग सुनने के लिए जाते थे। वो मनुष्य शरीर में नहीं है। उसका नाम क्या है? जब सती जी का शरीर छूट गया, इस दुख से विकल होकर के तांडव करते हुए उदास रहने लग गए भगवान शिव, अशांत रहने लग गए। तो शांति पाने के लिए नीलगिरी पर्वत पर किनके पास जाते थे? काकभूषुंडी जी के पास जाते थे सत्संग सुनने के लिए। सज्जनों, और जब हमारे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को भी संशय हो गया अपने ही प्रभु पर, तो इस समस्या का भी निदान करने के लिए गए हैं किनके पास? काकभूषुंडी जी के पास। देवताओं को लगा कि अच्छा मौका मिला है, ये विष्णु का अवतार राम जी हैं, मनुष्य शरीर में गया है, और इसी वक्त ये इसका वाहन अभी काकभूषुंडी जी के पास ज्ञान प्राप्त करने गया है। यही समस्या सुलभ करने का अच्छा मौका मिला है। देवताओं ने कहा कि एक प्रश्न का समाधान कर दीजिए जरा। आप जाते हैं तो पूछिएगा काकभूषुंडी जी, सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? यदि ये राम जी की बात मानता है तो काकभूषुंडी जी का बात कटेगा, और काकभूषुंडी जी के बात मानेगा तो इधर इनका स्वामी का बात कटेगा। यानी ऐसा चाल देवताओं ने चला और काकभूषुंडी जी के पास पहुंच गए। समस्या क्या था कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? यह प्रश्न काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने किया। गरुड़ जी का कान खनका कि इसके स्वामी ही अपने स्वर में कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, फिर भी पूछ रहा है। तो उन्होंने भी पुष्टि कर दिया, कहा सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का है। नर तन सम न कौन हूं देही, जीव चराचर जाचत जेही। तुम देवता की बात छोड़ो, और बड़े कुशल ज्ञानी जो होते हैं ना, वो बड़े ही कठोर बात भी बड़े सरल ढंग से बोल देते हैं। गुरु महाराज ने कहा सत्य सुहाता वचन कहिए। भगवान तो थोड़ा कठोर भी बोले, देवता को थोड़ा नाम ले लिए तो देवता को ठेस पहुंचा, लेकिन काकभूषुंडी जी देवता का सम्मान करते हुए देवता से भी ऊपर तक की बात कह दी। जीव चराचर जाचत जही, देवता की बात छोड़ो, जहां तक जीव का वासा है वो सब जीव आत्माओं का एक ही इच्छा है, मनुष्य शरीर मिल जाए। काकभूषुंडी जी एकदम से तिलमिला गए, गरुड़ जी एकदम से तिलमिला गए। किस आधार पर इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं? क्या खासियत है, क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा इतने लोग विशेषता जो गाए उससे आपका मन नहीं भरा। कहा जो जो विशेषता इन लोग ने कहा वो सब हम देवताओं के पास है। ऋषियों ने कहा कि ज्ञान की विशेषता है, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान की विशेषता ज्ञानम नाराणाम अधिकम विशेषो, ज्ञान की विशेषता है। तो हम क्या मूर्ख दिखते हैं? सारे ज्ञान पाने वाले जितने मनुष्य सब तो देवता की आराधना करते हैं। शक्ति पाना हो तो देवता की आराधना करते हैं, धन पाना हो तो देवता की आराधना करते हैं, ज्ञान दात्री तो ही सरस्वती है। का अच्छा, तो यहां तक आपका दिमाग चल रहा है। तो भगवान तो काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा विशेषता सुनना चाहते हो? का सुनो। स्वर्ग नरक अपुवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भगति सुख देनी। काकभूषुंडी जी ने सब बात को समझ गया और सारे तरफ से पुष्टि करते हुए गरुड़ जी से कहा कि देखो देवताओं के पास ज्ञान है, देवताओं के पास बल है, देवताओं के पास भक्ति है, पर देवताओं के पास एक चीज नहीं है, और देवता कहीं पास नहीं, किसी के पास नहीं है।
मनुष्य के अलावा। कहा क्या? कहा वैराग नहीं है, त्याग नहीं है। और चाहे वो देवता हो कि चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी कोई हो, जिसके पास त्याग नहीं है, वैराग नहीं है, तो वो जेल घुसेगा और निकलेगा। चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो। विशेषता आदि देखना चाहते हैं तो ज्ञान भक्ति के साथ वैराग्य चाहिए। तुम देवताओं के पास ज्ञान है, बल है, भक्ति है, पर तुम्हारे पास वैराग्य नहीं है। तुम रागी हो, विलासी हो, पर तुम्हारे यहां जब मनुष्य भी जाता है तो तुम्हारे इस वैभव को ठुकरा करके और ये त्याग में सुख मानता है। 56 प्रकार के भोग लगा करके भी ये उपवास में सुख मानता है। दुनिया के समस्त सुख सुविधाएं के बीच रह करके भी वैराग्य में सुख मानने वाला यदि कोई प्राणी है तो वो मनुष्य है। और ये मनुष्य में ही विशेषता है। जिसके पास ये वैराग्य नहीं है उसको भगवान ने विशेषता नहीं कहा। और इसकी पुष्टि माता पार्वती से मिलता है। जब काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को संतुष्ट कर दिया, तब मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से भी प्रश्न कर दिया। कहा क्या? देवादिदेव महादेव, आपके जो इष्ट हैं भगवान श्री राम, क्या वो भी पक्षपात की बात करते हैं? कहा नहीं देवी, हमारे प्रभु कभी पक्षपात की बात नहीं करते। कहा मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। क्या बता रही हो? कहा प्रभु जरा एक बात बताइए, पहले कुछ बोल रहे हैं और अब कुछ बोल रहे हैं तो बात तो कुछ जरूर लग रहा है। जब अयोध्या वासी का उपदेश करने की बारी आई तो सभी अयोध्या वासी को क्या कहा? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ। इस शरीर को देव दुर्लभ बता रहे हैं। लेकिन जब यही महापुरुष किष्किंधा में विराजमान हुए और जब बाली और सुग्रीव के प्रजाओं का उपदेश करने की बारी आई तो तारा के माध्यम से क्या उपदेश किया? तारा को क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंचरतितय उत्तम शरीरा। तब तो भाई पक्षपात की बात स्पष्ट हो गई। यदि अधम कर रहे हैं तब तो स्पष्ट हो गया, होना तो चाहिए उत्तम शरीर, पंचरचित यह उत्तम शरीरा। लेकिन यहां तो अधम कह दिया। यहां जब उत्तम हो रहा है तो यहां भी उत्तम होना चाहिए। किष्किंधा वासी के लिए अधम, अयोध्या वासी के लिए उत्तम कैसे हो गया? हमारे गुरु महाराज ने तो कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं सभी, चाहे वो अयोध्या वासी के हो कि चाहे वो झारखंड वासी हो, चाहे वो अमेरिका के हो कि चाहे वो इंडिया के हो, सभी मनुष्य कर सकते हैं। तो भगवान को तो यही कहना चाहिए। अब देवादिदेव माधा खुजलाए, ये हमारे ही घर में हमारे ऊपर षड्यंत्र। पर वो भी कोई साधारण नहीं। जो एकनिष्ठ भक्त होते हैं उनके अंदर इष्ट का शक्ति होता है। उन्हें कहा देवी आप समझी नहीं। कहा प्रभु आप ही समझा के बताइए ना। कहां समझने के लिए जाएंगे? कहा सुनो, सुना हूं माते लोगु अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। हे उमा, तूने भगवान की पूरी बात सुनी कहां? तुम तो बस थोड़ी सी बात सुनी और बस अर्थ लगाना शुरू कर दी। अरे पूरी बात तो सुनी होती। कहा क्या आपके प्रभु ने पूरी बात कहा? कहा पूरी बात भगवान श्री राम ने कहा, यही तन करु फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, अपलटी सुधाते 60 विष लेही। उसको उत्तम नहीं कहा जो विषय में ही मन लगाता है, हरि भजन को छोड़ करके विषय भोग में ही उसको अच्छा लगता है, वो महामूर्ख है। वो सोना को खो करके करजनी घूंची लेता है। और आपको पता है
कि सारे वैभव के बीच भी बाली को विषय ही अच्छा लगा। सब ज्ञान बल होते हुए भी अपनी पत्नी के अलावा भाई की पत्नी धन को भी हड़प लिया। इसलिए भगवान ने बाली की तरफ इंगित करके कहा कि वो तो अधम था, उसके लिए क्यों रो रही हो? जो शरीर विषय भोग में ही लग गया वो शरीर की कोई विशेषता नहीं है, और जो शरीर योग में लग गया वो शरीर की विशेषता है। और आपको मैं याद दिलाऊं कि बड़े भाग किसका? भगवान श्री राम ने किसको कहा बड़े भाग? ये शरीर का बड़े भाग नहीं कह रहे, इस आत्मा को उपदेश करें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य को नहीं आत्मा को उपदेश कर रहे हैं कि इस आत्मा का बड़ा भाग है जो मनुष्य शरीर मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, किसको कौन पाया? तो आत्मा, जीव आत्मा ने पाया। वो जीव आत्मा धन्य है जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। और मनुष्य धन्य कब है? मनुष्य का बड़े भाग कब जगता है? तो भगवान श्री राम ने आगे उपदेश दिया, बड़े भाग पाया सत्संगा। ये मनुष्य का भाग होता है जब मनुष्य को सत्संग मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बिना ही प्रयास हो ही भंगा। ये सारे दुखों को भंग करने का यही एकमात्र सत्संग है। और ये शुभ अवसर हम सभी को मिला है। मुझे लगता है आज बहुत सारा कार्यक्रम भी है, माल्यार्पण है, अभिनंदन पत्र है, स्वागत भाषण है और फिर स्वागत गीत है। तो विशेष बातों को सुनेंगे। अभी तो प्रारंभ भी है, आज कल दोनों टाइम का है। आगे विशेष बातों को सुनेंगे। अभी हमारे बीच और भी पूज्य महात्मा गण हैं। मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि आगे हमारे गोपालानंद जी महाराज जो पसराहा आश्रम साहब हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय।